हाँ तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे केली टेबल के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने केली टेबल के बारे में देखा, इंट्रोडक्शन कैसे बनती है। और अब इसके बारे में एक स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी खासियत है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर तो आप देखोगे कि ये जो 5 एलिमेंट है, ये हमने Z5 लिया है। Z5 के लिए हमने केली टेबल बनाई है। आप भी बना सकते हो, इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करके तो आप देखो, इसमें कोई भी एलिमेंट किसी भी रो में डबल नहीं आ रहा है। जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आ रहा है। और सेम बात है एक कॉलम के लिए। कोई भी रो उठा के देख लीजिए आप, इसका कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। कॉलम देख लीजिए, उसको कॉलम में भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है। और ऐसा होता क्यों है? मान लो अगर किसी रो में कोई एलिमेंट डबल आ भी रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो कैसे होगा? कोई दो एलिमेंट है एक्स आई एक्स जे जो डिफरेंट है, और उनकी किसी एलिमेंट से ऑपरेशन कराने पर हमें y मिल रहा है। यानी कि g से एक्स आई की ऑपरेशन कराने से भी हमें y मिल रहा है, और g की ऑपरेशन एक्स जे से होने पर भी हमें y मिल रहा है। तभी ये दो बार आ सकता है। और अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो इधर इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। तो जी एक्स आई इक्वल टू जी एक्स जे। और यहाँ पर हम देखेंगे कैंसिलेशन लो जो हम पढ़ चुके हैं, उससे जी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स आई इक्वल टू एक्स जे, जो कि हमारे कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हम ये मान रहे थे कि दोनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, क्योंकि दो अलग अलग जगह y आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिला। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट दो बार आ नहीं सकता किसी रो में। और यही बात होगी कॉलम के लिए भी, क्योंकि अगर डबल आया तो हमारे दिक्कत हो सकती है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज हम किस लिए कर सकते हैं? थोड़ा सा एक गेम खेलते हैं। आपने न्यूज़पेपर में कभी सुडोकू भरा होगा, तो एक सुडोकू जैसा ही हमने यहाँ पे कुछ बना रखा है। अगर हम ये एक ग्रुप की टेबल है जो कि आधी अधूरी है, इसमें कुछ जगह खाली छुटी हुई है, वो हमने भरनी है। और उसको भरने के लिए हम यूज करेंगे हमारी ये प्रॉपर्टी की कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो अब यहाँ पर देखो, आप क्या कर सकते हो। सबसे पहली बात, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है तो जो पहली रो है वो एज इट इज जो एलिमेंट्स की रो है वो आ जाएगी। इधर भी पहला कॉलम हमें ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारे ये जो खाली जगह ये भर चुकी है। अब हम देखेंगे जहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। तो ये कॉलम देखो आप, ये कॉलम में 4 एलिमेंट है, 5वां छूटा हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एलिमेंट हर रो में आना है। यहाँ पे देखोगे तो 0 1 2 3 4 पूरे एलिमेंट आ रहे हैं। यहाँ भी देखोगे तो पूरे आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ भी जो भी इस ग्रुप के एलिमेंट है वो पूरे आना जरूरी है। तो यहाँ पर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, और इस कॉलम में अगर छूटा हुआ है तो वो क्या है? ई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये ई आएगा। ठीक है। इसी तरह से आगे देखो, ये रो देखिए आप, इसमें हमें बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, डी मिल रहा है, ई मिल रहा है आइडेंटिटी। बाकी जो बचा हुआ है वो है ए। तो यहाँ पर हमारे ए आएगा। अब आगे और देखिए, ये कॉलम देखो, इसमें डी है, ई है, ए है, बी है, सी हमारे रह गया। उस सी को हम यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह से ये रो देखिए आप, इसमें 4 एलिमेंट है, सी डी ए बी, ई छूटा हुआ है, तो आप ई को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हम इस टेबल को फील कर सकते हैं। और अगर आगे देखें हम, तो आगे के एलिमेंट्स में हम देख सकते हैं कि क्या छूटा हुआ है। आप देखो यहाँ पर 2 एलिमेंट छूटे हुए हैं, यहाँ भी 2 एलिमेंट छूटे हुए हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि हम क्या भरें। तो हम एक ट्रायल करते हैं कि ए, यहाँ पर ए बी ई है, और सी और डी हमें भरने हैं। तो हम रेंडमली सी और डी भर सकते हैं। अगर यहाँ पर डी भरें, यहाँ पर डी लिखा जाए, तो यहाँ पर सी लिखना होगा, जो कि हमारे प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि सी जो है वो
एक कॉलम में 2 बार नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे C और यहाँ पर D। तो ऑब्वियस है ये जो 2 बचे उसकी जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ D है, E है, C है, A और B रह रहा है। तो इसमें देखो आप B C D E, यहाँ पर A नहीं आया तो A को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ C D E A, B नहीं आया तो B को लिख दीजिए। B एक ऐसा एलिमेंट था जो इसमें बचा हुआ था। इस तरह से हम पूरी जो टेबल हमारी आधी अधूरी थी उसको हम भर सकते हैं। तो ये केली टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टी पहले देखी थी। 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने देखी कि एक तो किसी भी रो और कॉलम में एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, और दूसरा चीज कि हर रो में पूरे एलिमेंट आएंगे, हर कॉलम में ग्रुप के जो हैं पूरे एलिमेंट आएंगे। थैंक यू।